राजी होते होंगे। मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना राजी होता होगा आज, मेरा आका मुल्ला, मेरा अली शेर खुदा कितना राजी होता होगा, उस हसनैन करीमैन कितने राजी होते होंगे, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कितने राजी होते होंगे। और ये सब राजी होते हैं तो रब कितना राजी होता होगा। और अल्लाह फक्र करता है तमाम फरिश्तों के सामने कि देखो फरिश्तों, दुनिया से रुखसत हो चुका, दुनिया से रुखसत हो चुका, लेकिन मेरे बंदों के दिल के अंदर जो मैंने मोहब्बत डाली है वो आज भी रोशन है, आज भी रोशन है। कमोबेश 9 से 10 हजार साल हो चुके हैं, 10,000 1,000 साल पक्के हो चुके हैं। कितने साल? 1,000। हाँ, 900 साल या 1,000 साल या 11 साल पूरे हो चुके पक्के सरकार गोश आजम को। लेकिन आज भी कसम उस जल्ले जलाल की जिसके कब्जे मेरी जान है कि आज भी उसके आशिक अल्लाह ने रखे हैं और उसकी महफिल सजी, चाहे वो महफिल 5 में हो या 5 करोड़ में हो। हक पे होती है ना जब महफिल, वहां अल्लाह तबारक व तआला ताज़ुब फरमा देता है। मेरे नबी करीम सल्लम ताज़ुब फरमा देते हैं, मेरा अली करीम सल्लल्लाहु अलैहि निगाहें करम कर देता है। उस महफिल में गौसे आजम अलैहिस्सलाम का दर्जा बुलंद कर देता है। कहता है मौला देख, तुझे दुनिया में रुखसत करा तो तेरा चर्चा खलास ना करा। वो अम्मा बिन्नी मती रब्बी का फादिस, जिसका मैंने चर्चा चाहा उसका चर्चा किया और मैंने बंदों को हुक्म दिया। क्या दिया? मैंने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया और बुलाया मैंने जिब्रील को, ए जिब्रील इधर आओ। जिब्रील आए, या अल्लाह जी क्या बात है? ए जिब्रील मुझको मोहब्बत हो गई है। क्या? किसको मोहब्बत हुई? मोहब्बत किसको हुई? अल्लाह को। अल्लाह को मोहब्बत हो गई तो रब फरमाता मौला तुझको मोहब्बत हो गई, तब हमारे लिए क्या हुक्म है? किससे हुई है हमसे बेहतर तू जानता है, तू बताए तो ठीक है, ना बताए तो ठीक है, तू मालिक है। लेकिन हमने ये सुना कि मौला तुझको मोहब्बत हो गई है। आज तक पूरी कायनात तुझसे मोहब्बत करने के लिए तरसती है। लोग तुझसे मोहब्बत करने के लिए तरसते हैं, तेरी मोहब्बत में ना जाने की जिंदगी बिता देते हैं, ना जाने तेरी मोहब्बत के अंदर पूरे नफ्स से जब पैदा हुए जब से पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, ना जाने तेरे से मोहब्बत करने के लिए और राह खुदा के अंदर सर कटाते हैं। तो उससे मोहब्बत करने के लिए मौला ना जाने बलसरी क्या क्या करते हैं, लेकिन मौला तुझको मोहब्बत हो गई है। हाँ ए जिब्रील, आज तेरे रब को मोहब्बत हो गई है। रब को मोहब्बत हो गई तो जिब्रील फरमाते मौला अब हमको बता हमारा काम क्या है और तुझको किससे मोहब्बत हुई है, किससे मोहब्बत हुई है, अब हम ये बता कि हमारा काम क्या है। तब फरमाता है जिब्रील मुझको जिससे मोहब्बत हो गई है तू भी उससे मोहब्बत कर, तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील बोलता है मौला मैं भी उससे मोहब्बत करूं? हाँ तेरा रब उससे मोहब्बत करता है, तू भी मोहब्बत कर। और जिब्रील तू ना कर, तू तो करेगा ही, लेकिन जा आसमान के तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दे कि रब जिससे मोहब्बत करता है तुम उससे मोहब्बत करो। पूरी कायनात, आसमान और दुनिया के अंदर जो फरिश्ते हैं, तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं जिससे रब करता है। फिर रब फरमाता है फरिश्तों अब दुनिया में जाओ, जमीन पे जाओ, वलर्द दुनिया में जाओ, जमा पे जाओ और तुम्हारी मर्जी पड़े। ये पॉइंट पे संभालना है। क्या बोलना चाहता हूं मैं, ये हदीस में बोल रहा हूं मैं, बुखारी मुस्लिम तिरमिजी जो भी बोले कोई इसको हटा नहीं सकता। शिया सित्ता की हर एक किताब में मिलेगा औलिया करामों की, जो हक पे हैं उनकी, जो आशिकन है उनकी, जो मोहब्बत करने वाले हैं उनकी।
वो फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला जमीन पे भेज देता है और कहता है फरिश्तों जाओ अब उन बंदों के दिल में मोहब्बत डालो। किसके दिल में? उन बंदों के दिल में भी तुम मोहब्बत डालो जिसको अल्लाह तौफीक दे, और तुम जिसे चाहो, जिसे फरिश्ते चाहते हैं उसके दिल में मोहब्बत डाल देते हैं, और अल्लाह तौफीक देता है तो बंदा मोहब्बत ले लेता है। अल्लाह मोहब्बत तो सुनिए पर किसकी डालता है? तो फरमाता है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औलिया वलियों की। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है, फरिश्तों को जमीन पर भेजता है और कहता है जाओ अब बंदों के दिलों में मोहब्बत डाल दो, और तुम जिसे चाहो उसके दिल में मोहब्बत डालो। कहना कि ये मेरा गोश्त है तो गोश्त से मोहब्बत कर, ये मेरा खाजा है, मेरा हसन हुसैन है। जिसके दिल में अल्लाह की तौफीक से मोहब्बत आ जाए और फरिश्ते जिसे चाहे उसके दिल में मोहब्बत डाले, तो जिसके दिल में मोहब्बत गोसिया है वो आज का दिन 70वीं चांद है, यकीनन महफिल गोश्त की सजा कर बैठा होगा। गोश्त की महफिल आज यकीनन सजा कर बैठा होगा कि वो जानता है कि मैं इसकी महफिल सजाता हूं जिसकी मोहब्बत अल्लाह करता है, जिससे मोहब्बत अल्लाह करता है, और अल्लाह जिससे मोहब्बत कर ले उसी से तो मोहब्बत करने का हुक्म है। अब बात हदीस की तो मैंने पूरी कर दी, अब थोड़ा मुतबला करते हुए चले उन लोगों के लिए कि कुछ आलिम हमारे भाई, हमारे पीरो मुर्शिद जो बनकर बैठे हैं, अल्लाह उनको खैर बरकत करे, दर्जा बुलंद करे। हमारे भाई जो मिंबरों पे बैठे हैं सुन्नी भाई, अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे, उनको खैर बरकत करे। उनका कहना है कि फलाने लोग मोहिद्दीन चिश्ती से मोहब्बत नहीं करते हैं, गौसे आजम को नहीं मानते हैं, अली को नहीं मानते हैं, हसन हुसैन को नहीं मानते हैं। तेरे कहने से मान लेंगे, तेरे कहने से मान लेंगे? अरे हमने अपने आप के कहने से नहीं माना, मैं चाहकर भी नहीं मान सकता था गौसे आजम को, इज्जत ताजीम नहीं कर सकता था जब तक रब ना चाहे। जब तक रब ना चाहे, रब ने चाहा, तौफीक दी, फरिश्तों ने दिल में मोहब्बत डाली, तो मैंने फरमाया या गौस। जब रब के हाथ में है तौफीक देना, लोगों की मोहब्बत फरिश्तों से डलवाना, तो फिर मेरा भाई कोई दूसरा मेरे गोश्त को चाहे कि ना चाहे, मेरे सिकवा गिला करने की जरूरत नहीं है, ये तो रब के हुक्म से है। कोई गोश्त को चाहे, कोई गोश्त को चाहे तो दर्जा बुलंद मेरे गोश्त आजम का, और ना चाहे तो कोई दर्जा कम नहीं होता। मेरे गोश्त को ना चाहे तो दर्जा कम नहीं होता। क्यों नहीं होता कम? इसलिए कि हर कोई ने माना खरी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है, नबी है, ईमान सबने ना रखा, माना सबने। अबू लहाब भी बोलता था मैं मानता हूं ये रसूल है, ये नबी है, पर इसका कलमा नहीं पढ़ूंगा, इस पे ईमान ना रखूंगा। जब मेरे नबी पे कुल कायनात ईमान लेकर नहीं आई, तो मेरे भाई हम 4 हिंदुस्तानी मिलकर गोश्त पे पूरा ईमान लाने वाले कैसे हुए? सबके सब तो ईमान नहीं ला सकते गोश्त आजम पे। क्यों? क्योंकि अबू लहाब, कुरान के अंदर अबू लहाब था, नबी के टाइम पर वो गया, जन्नमी हो गया। खैर उसका मतलब अल्लाह जाने क्या राज है क्या नहीं, वो बड़ा रहीम है, उसकी मैटर कुछ भी कर सकता है। तो हमारे औलिया इकराम की कोई नहीं मानता है, कोई नियाज को नहीं मानता है, कोई खाने को नहीं मानता है, उसमें कोई सिकवा गिला करने की जरूरत नहीं। क्यों? अल्लाह ने इससे अच्छा काम लेना बंद कर दिया। क्या? अल्लाह ने उससे उसके दोस्तों के काम लेना बंद कर दिए, उसके दोस्तों के नाम लेना बंद कर दिए। अब बात में एक परफा जोर आ गया, अब समझ सकता अभी पोजीशन मेरी।
कि कुछ भाई हमारे जो आलिम के पोस्ट पे बैठे हैं और अच्छे से अच्छे मकाम पे बैठे हैं, और काफ़ी हमारे मुसलमान भाई, सुन्नी भाई और भी लोग उनकी बातों को सुनते हैं। अल्लाह उनको हक पे रखे। हमारे मुसलमान भाई है और अल्लाह के करम से, फजलो करम से वो भाई औलाद रसूल है, सैयद घराना है, कादरी सिलसिला है। ऐसे कई सैयद साहब है हमारे भाई, और अल्लाह उनका दर्जा बुलंद करे सैयद साहबों का। लेकिन क्या करे, इल्म का इत्तेफाक होता है ना, इल्म इत्तेफाक, इतलाफ, इल्म में इतलाफ होता है। इसी तरह कुछ हमारे भाइयों ने ये चीज फरमा दी है कि भाई जिसे गोश्त चाहे उसका ही नाम ले, जिसे गोश्त चाहे वही बंदा उसका नाम ले सकता है। गलत है ना, सही है? ये ना कोई आलिम उलमा ने अभी बोला है, उसके पहले कहीं लिखा हुआ दिखता नहीं है। ये सब है नहीं कि गौसे आजम अलैहिस्सलाम मेरे आका मौला ने फरमाया कि मैं जिसे चाहूं उसे मेरा नाम लेने का मौका दूं। फिर यही चीज हमारे हज़रत अली शेर खुदा में लोगों ने डाल दी कि जिसे हज़रत अली शेर खुदा करमुल्लाह करीम सल्लल्लाहु मेरा आका, कि वो जिसे चाहे वही बंदा उनका नाम ले सकता है। समझ में नहीं आती कि वो हदीस सच है जो रब ने मोहब्बत करी, वो कि इस आलिम ने बोली, वो मैंने इसके लिए पहले से खुलासा करके चला तुम्हारे सामने। गफलत में है वो आलिम उलमा जिसने ये अल्फाज बोला है कि गौसे आजम अलैहिस्सलाम जिसे चाहे उसके दिल में उनका नाम लेवाए, जबान से या दिल से, जो भी हो, नाम लेवाए। ऐसा अली का नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि जो मोहब्बत करता हो वो ही नाम ले। जो गौस से मोहब्बत करता हो, मेरे अली शेर खुदा से मोहब्बत करता हो, सहाबा इकराम से मोहब्बत करता हो, अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करता हो, उमर फारूक से मोहब्बत करता हो, वो सच्चा हो। क्या हो? सच्चा हो। सच्चा हो। भाई गौस आजम का नाम लेने वाले बहुत पक्के सुन्नी है, आहा। सहाबा इकराम का नाम लेने वाले बहुत सुन्नी है। अरे हाँ भाई हाँ, तूने बेहतरीन बंदों के नाम लिए जिनके दर्जा अल्लाह ने बुलंद कर रखे हैं। लेकिन एक आयत को याद रख, जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अहद ली तो अहद के टाइम पे फरमाया, मेरे आका मौला, ए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे नबी, ये झूठ बांधते हैं जो कलमा पढ़ते हैं। कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कलमा पढ़ते थे वो भी झूठ बांधते थे। जब कलमा पढ़ने वाला नबी के सामने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा झूठ पढ़ सकता है, तो क्या खराजी होकर अली का नाम नहीं ले सकता? मुनाफिक होकर नबी का नाम लेता है तो खराजी होकर अली का नाम नहीं ले सकता? मुनाफिक होके गौसे खाजा का नाम नहीं ले सकता? भाई दुश्मन भी लेते हैं, बस इतना है, वक्त को देखकर छुरी मारते हैं। वक्त देखकर, जब देखा कि इधर मजमा कुछ और है तो उधर के हो गए, फिर उनमें से 5-6 को पकड़ा और बदल दिया कि ऐसा नहीं था, ऐसा था। लेकिन ये ध्यान रखें कि गौसे आजम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत आज हमारे दिल में है। ये रब्बे करीम का करम है कि गौस की मोहब्बत डाली है। रब्बे करीम का करम है जो अली पंजतन की मोहब्बत डाली है। ये रब्बे करीम का करम है कि अल्लाह ने खुद अपना नाम भी लेवाया और मोहम्मद मुस्तफा का नाम भी लेवाया। अगर वो तौफीक ना देता, वो रहमो करम नहीं करता, वो अपनी फजलो करम ना करता, हम इंसान तो होते लेकिन कलमे से खारिज होते। कोई कह दे ऐसा नहीं है तो जा देख कितने हमारे बहन भाई हिंदुस्तान में घूम रहा है। खलकल इंसान, सब इंसान, बिन आदम, सबके सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। लेकिन आप देखें तो हमारा भाई हरिजन का काम करता है, हरिजन का काम करता है, जो गैरुल्लाह है, इंसान है, लेकिन अल्लाह ने उन्हें चाहा ना तौफीक का, तो आज उनकी नस्लों के अंदर सिर्फ वही काम हो रहा है जो उनके बाप दादा करते थे। ना बदले वो लोग और ना बदलेंगे कयामत तक।
और अल्लाह का शुक्र बजाए कि हम लोग को अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया, तो हम जब मिंबर पे हमारे भाई बैठे ना तो हक बोले, सच बोले, नाम गौसे आजम का हमारे दिल में मोहब्बत डाली, अल्लाह ने डाली, और हम लेते हैं तो अल्लाह का शुक्र एहसान बजाते, मौला तूने जिससे मोहब्बत करी तूने हमारे दिल में भी उसकी मोहब्बत डाल दी। हमारी हाजतें कम करके हम इन्हें याद करें, इनसे मोहब्बत करें तो कामयाब हो जाएंगे। नेक बंदों के साथ उठना, नेक बंदों के साथ बैठना, यही तो सिरातल मुस्तकीम है। सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, यही काम है हमारा। बस गैरिल मगदूब अलैहिम, उन लोगों के साथ ना बैठ, उनसे दूरी बना के रख जिसने कभी 5 टाइम की नमाज ना पढ़ी हो, जिसने 5 टाइम की नमाज के तरीके ना आते हो, जिसको मिंबर पर बैठकर वाहिद अपनी वाह करनी आती हो और मेरे रब की वाह छोड़ देता हो। मिंबर पर बैठे भी ना तो कहना मौला तेरा शुक्र एहसान है कि तूने मुझे वारिस में चुना, तूने वारिस में चुना, तुझे शुक्र बजाता हूं क्या तूने मुझे मौका दिया कि तेरी हमद सना करते जाता हूं और लोगों तक कानों तक पहुंचाता हूं। ये रब काम लेता है, चाहे मौलवी हुआ, कारी हुआ, मुफ्ती हुआ, जो भी हुआ, ये अल्लाह जिससे चाहे उससे काम लेता है। बहरहाल आज का मेरा दरस है जब तुम्हारे सामने पेश करता हूं, एक वाक्य तुम्हारे सामने पेश कर दूं। एक पीर साहब है, क्या है, पीर साहब के पास मुरीद गया। यही दरस होगा आज का आपका, यही काम को अंजाम देना आप लोगों के। पीर साहब के पास मुरीद गया और मुरीद ने फरमाया जनाब हजरत, ये मेरे पीर साहब जी, मैंने बसारत देखी है। क्या फरमाया, मैंने बसारत देखी है। पीर साहब ने बोला जी फरमाए। तो फरमाया हजरत जब बसारत मैंने देखी तो उसके अंदर मैं भाग रहा हूं, दौड़ लगा रहा हूं और दौड़ी दौड़ भागी भाग कर रहा हूं मैं। आज का दृश्य यही है, समझना आप लोग को, ये बयान को हो सके तो इसको ज्यादा ज्यादा समझो। और भाग रिया, बसारत बता रही अपने पीर साहब को, भागा, कुछ जगह देखा, एक सफेद कपड़े पहने हुए, लकड़ी हाथ में ले हुए एक बंदा खड़ा है। तो भाग कैसे रिया था, उसके पीछे एक शेर पड़ गया था। क्या पड़ गया था, शेर पड़ गया था। और शेर को देखकर बंदा भागता है। भागते भागते रास्ते में एक बंदा लकड़ी लेके खड़ा है, नूरानी कपड़े पहन के, व्हाइट कपड़े पहन के। उस बंदे को बोलता है लकड़ी से मार के शेर को भगा। वो कहता है मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि लकड़ी में घुमा सकूं और मैं तुझे बचा सकूं, भाग। वो भागा, भागते भागते ऐसी जगह गया जहां एक कुआं मौजूद था। बसारत बता रही है अपने पीर साहब को, कुआं मौजूद था। वो कुआं मौजूद था, उसने सोचा सामने शेर आ रही है, कुएं के अंदर उतर जाऊंगा शेर नहीं आएगा। वो कुएं में जब उतरने की कोशिश करी, कुरी तो अंदर एक अस्दा, बड़ा सा अस्दा मौजूद, ऊपर शेर, नीचे अस्दा, बीच में अटक गया। क्या, बीच में अटक गया, बीच में अटका। एक पेड़ की जो जड़ होती है, खबर है, झाड़, झाड़ ऐसी झाड़ जाती थी नदी, और जड़ को पकड़ कर खड़ा हो गया। और जड़ को पकड़ कर खड़ा हो गया, ऊपर जा नहीं सकता, शेर खा जाएगा, नीचे नहीं जा नहीं सकता, अस्दा निगल लेगा। और सांख को पकड़ के खड़ा हो गया लकड़ी को। और जैसे सांख को पकड़ा तो 2 चूहे आए, 2 चूहे, एक काला सफेद, और टेनी को काटने लग गए। काटी, बस उसकी आंख खुल गई। बोले सरकार मेरी आंख खुल गई। उसे काट रही थी, वो आंख खुल गई। पीर साहब ने उसको जवाब दिया, उसके तफसीलात करी, उसके मायने करे, उसके सवाल के जवाब दिए कि जे जिससे तू भाग रिया था, जिससे डर के तू भागता है, वो तेरा जायका था। कुल नफ्सुन जायकतुल मौत, जो मौत से तू भाग रिया था और यकीनन वो तेरे साथ आएगी, इससे कोई बच ना सका, बच ना सका। तू भागता, मलेकन मौत पीछे आई, रास्ते के अंदर मलेकन मौत से तू बचने की कोशिश करा। जो सफेद कपड़े पहन के लकड़ी लेके खड़ा था, वो तेरा अमाल थे बूढ़े की शकल में जो शेर से ना बचा सके, वो तेरा अमाल थे बुढ़ापे के। और फिर उसके बाद तुझे एक कुआं दिखा, कुआं दिखा, वो कुएं के अंदर अज़दा था, वो कब्र है, और ऊपर मलिक शेर है।
और जो सांख तेरे हाथ में थी वो तेरी जिंदगी है। क्या है? वो सांख तेरी जिंदगी है, और जो काले चूहे, सफेद और काला चूहा था वो तेरी उम्र है, जो दिन और रात बनकर कट रहे थे। और उसके बाद एक सेत का टीपा टपकता था जिसके अंदर तू मशगूल हो गया और भूल गया ऊपर शेर है नीचे असदा है, और टेनी कट रही है, भूल गया उस सेत को चाटने में रह गया। वो दुनिया की लज्जात है। क्या है? तो आज हमारी गुमराही का है, मैं खबर है, सिर्फ दुनिया की लज्जत में। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि शाहबाओ, मुझको फिक्र है उस उम्मतों की, उस टाइम के मेरे उम्मती की, उस वक्त दौर की, कि मेरी उम्मत दुनिया के अंदर मशगूल हो जाएगी, शिर्क नहीं करेगी, शिर्क में नहीं जाएगी। पॉइंट नोट करना। लोग बोलते हैं शिर्क किया, नहीं, शिर्क है ही नहीं, बिदअत है, शिर्क नहीं है। शिर्क किसको बोलते हैं? ये बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा, इसके अंदर जाना पड़े, मजमू खप पकड़ना पड़े। सिर्फ छोटा सा बता दूं मैं कि शिर्क का मतलब एक ही है, दूसरा नबी बना ले। क्या बना ले? जो दूसरा नबी बन गया वो शिर्क हो गया। ये मेरा ईमान कहता है, क्योंकि रब तो एक है, और रब को तो वो लोग भी मानते थे जो मेरे नबी को नहीं मानते हैं। सही बात है। हाँ, उन लोगों, सही बात है, सही सही बिल्कुल। तो जो नबी को ना माने तो रब को ना माने, तो जो दूसरा नबी बना ले वो गया। आई सुन। तो दुनिया की लज्जा छोड़े, गौसे आजम अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रास्ते पे चले, नेक बंदों के रास्ते पे चले, यही कामयाबी का रास्ता है। आज 70वां चांद सैयदना गौसे आजम अलैहिस्सलाम का दीन है, इतना बड़ा दर्जात बुलंद वाला दीन है, लेकिन आज हम महरूम हैं। आज हमारे घरों के अंदर ना जाने कितनी बहन बेटी ने लगाई होगी नहीं लगे पता नहीं, ना जाने नियात दुरूद फातिहा तो लगाया होगा, लेकिन उसने पंचगना नमाज पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी। और जो बंदा नमाज ना पढ़ता हो, मेरा ईमान कहता है और गौसे आजम का नाम भी ना ले। अब मैं बोलता हूं ना ले, ये मेरा ईमान कहता है कि जो 5 टाइम की नमाज ना पढ़ता हो वो गौसे आजम की निस्बत ना रखे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की निस्बत ना रखे, वली शेर खुदा हसन हुसैन की निस्बत ना रखे। अरे उनसे निस्बत रखना है तो उनके रास्ते पे चलना होगा। एक पल एक घड़ी तो बताए कि जो अल्लाह के वली बनकर बैठे हैं, कभी ख्वाजा, कभी गौस, कभी शाह आलम सरकार, कभी कुतुब आलम सरकार, तो इनसे पूछे मोइनुद्दीन चिश्ती औलिया के वलियों, क्या तुम्हारी नमाजें गई थी? उन्होंने तो नमाजें छोड़ी नहीं, तेरी नमाजें छोड़ी नहीं, अल्लाह की नमाजें छोड़ी नहीं, 5 गना नमाजें छोड़ी नहीं। और फिर बंदा बोलता है सरकार मुझको तो छट्टी में गौसे आज गरीब नाज ने बुलाया। अब चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं, जींस की पैंट पहरी हो, टी शर्ट पहन के गया हो, खूब लाली पाउडर जैसा औरत जैसा चेहरा बनाकर गया हो, और फिर झूमते झूमते जाए, क्या कहता खबर है, हमें तो ख्वाजा ने छट्टी पे बुलाया है। अरे भाई, कानून भूल चुका है। मेरे मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दर्जा इतना अल्लाह ने बुलंद कर दिया, उन्होंने दीन फैलाया, आखिर जिनके अपने माँ बाप को छोड़ के आ गए, अपने खानदान को छोड़ के आ गए, अपने शहर को छोड़कर आ गए मेरे हिंदुस्तान के अंदर, तेरे हिंदुस्तान के अंदर, और हमने उनको छट्टी में रख दिया, छट्टी में रख दिया, जबकि छट्टी में नहीं रखना चाहिए। उस मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अपनी जहन में बिठा ले, उनकी अदा पे चले और उनसे मोहब्बत करता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या गौसे आजम से, तब मेरा ईमान कहता है उसे 5 टाइम की नमाज कभी नहीं जाएगी, उससे नमाज कभी नहीं हटेगी। वो किसी आजू बाजू वाले का हक नहीं मारेगा, कभी बहन बेटी का हक नहीं मारेगा, कभी अपनी आंखों को गैरुल्लाह को देखेगा नहीं, वाहिद अपनी बीवी के सिवा किसी को नहीं देखेगा। नहीं, मेरा भाई भी वही काम करेगा, मेरी बहन भी वही काम करेगी। मेरी बहना छट्टियों के अंदर जाती है वन ठन के सच सवर के, उसको पूछे बराबर के अल्लाह के रसूल ने इसकी इजाजत दी है? नहीं हमारे अंदर। लेकिन क्या करें, हमारे कुछ भाई ऐसे मिंबर पर बैठे तो हैं ना, हमारे भाई कभी किसी दाढ़ी के बारे में बोलते हैं जुमा के दिन, ना हमारे भाई कभी लिबास के बारे में बोलते हैं। यहां तक कि हमारे भाई तो अब बंद कर दिया कि लोग जुमा के दिन फलांग मार मार के आते हैं मस्जिद के अंदर, पहली सबसे दूसरी तीसरी सबको फलांग फलांग के जाते हैं। लेकिन अब क्या हदीस से पाक के अंदर लिखा हुआ है, शरीय का कानून है कि जो फलांग कर मस्जिद के अंदर सफे को फलांग कर जाता है उसका ईमान खलास होने का अंदेशा है। कोशिश करें
कि मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह से मोहब्बत करे, ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करे, क्योंकि अल्लाह ने से मोहब्बत करी है, हमारा भी हुक्म मोहब्बत करना। लेकिन अब गौर करें आप लोग कि तुम मोहब्बत करते हो कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। तो औरत बोलेगी मैं मोहब्बत ऐसी करूँ उससे कि मेरी हर चीज़ पूरी करे, हर चीज़ मेरी पूरी करे, तब मैं उस आदमी से मोहब्बत करूँ। और आदमी को पूछे तेरे से, बोले मेरे कहने पे चले वो औरत से मैं मोहब्बत करूँ, तेरे कहने पे चले औरत से तू मोहब्बत। और आदमी औरत को पूछा, बोले मेरे को हर चीज़ पूरा कर दे उससे मोहब्बत। तो कभी ख्वाजा गोश्त को भी तो पूछ तुम क्या चाहते हो, कभी ख्वाजा और गोश्त को तो पूछ कि ख्वाजा से मोहब्बत करता है, गोश्त से मोहब्बत करता है, हाँ करता है, तो पूछ के तो देख क्या चाहते हैं। वो कहते हैं अकीमुस सलात, नमाज कायम कर, पाकी साफी रख, और उम्मत मुस्तफा को जितना बने इतना हेल्प कर, फेस पहुंचा, नबी के कानून को अपना, नबी की सुन्नतों को अपना। नहीं भाई नहीं, हम तो पीर साहब का जम के जलसा बनाएंगे। क्या करेंगे? पीर साहब का जलसा करेंगे, फलाने बुजुर्गान दीन, फलाने पीर साहब, फलाने पीर साहब, फलाने पीर साहब। मेरे भाई हकीकत का सामना कराओ, अपने सागरीतों को, अपने सागरीतों को हकीकत का सामना कराओ, और फिर उसको पूछो कि तू मुरीद के लायक है और मैं पीर के लायक हूं। पहले गौर करे कि मुरीद का मतलब क्या होता है और पीर का मतलब क्या होता है। जिस दिन पीर का मतलब समझ गया ना, कसम उस जल्ले जलाल की, अपने आप को पीर बोलना बंद कर देगा, अपने आप को पीर बोलना बंद कर देगा। अल्लाह चाहेगा पीरों का दर्जा, शेखों का दर्जा वो बुलंद कर देगा। किसी मुरीद को ज्यादा डिगला करने से अपना दर्जा बुलंद करने की जरूरत नहीं, वो जब चाहे जब बुलंद कर दे। और भूल गए अल्लाह ने दो नाम रखे हैं, एक नाम है जो रहमत लिल आलमीन बोल के लिया जाता है, एक अबू लहाब को जन्नमी बोल के लिया जाता है। नाम तो दोनों है, जहां मूसा का नाम आता है तो फिरौन का भी नाम आता है, जहां इब्राहिम का नाम आता है तो नमरूद का भी नाम आता है। लेकिन मूसा इब्राहिम का नाम लेते तो रहमत के साथ लेते हैं, अल्लाह की बरकत के साथ लेते हैं, इनका नाम नालत से लेते हैं। तो गौर कर मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे अपने आप को ऊंचा करने से तेरी गिनती भी उन नामों में हो जाए। अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको माफ करे, हमारे भाइयों को भी माफ करे, सीधे रास्ते पर चलेगी तौफीक अता फरमा देवे। हर हाल के अंदर अल्लाह ताला हमारे गोश्त आजम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा देवे। और अहले सुन्नी जमात जो हमने बनी है, अल्लाह उस पर हमें मौत दे और उस पर हमें जिंदगी दे और उसी हाल में हमको उठाए। हर हाल में अल्लाह ताला हमको अल्लाह के रसूल से और सहाबा इकराम से मोहब्बत करने की तौफीक फरमा दे। व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।